नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और आज आपको पढ़ाया जा रहा है न्यू एडिशन ओपी मल्होत्रा एस बुक से चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और इस वाले चैप्टर का आज हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है डिफरेंशियबिलिटी और इस वाले टॉपिक पर बेस्ड एक्सरसाइज है 7B। 7B एक्सरसाइज को आज हम पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सबके सॉल्यूशन आज मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले बेसिक कांसेप्ट समझाया जाएगा डिफरेंशियबिलिटी का। तो देखो बच्चों, आते हैं सीधा हम इसके बेसिक कांसेप्ट में। हमें समझना है सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन को। डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन आपके सामने है बच्चों। यहां पर लिखा गया है कि a function f(x) is said to be differentiable at x equal to a if r f dash a and l f dash a both exist and are equal। देखो बच्चों, यहां पर कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a में तो r f डैश a और l f डैश a दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों इक्वल होंगे। अब ये r f डैश a और l f डैश a क्या है, तो इसके बारे में आपको समझा देता हूं बच्चों। r f डैश a को समझने से पहले आपको सबसे पहले f डैश a को समझना पड़ेगा। क्लास 11th में आपने पढ़ा था एक चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव, और उसमें जो डेरिवेटिव में आपने देखा था कि कोई भी फंक्शन अगर f(x) है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है f डैश x। f डैश x क्या होता है? फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव, और अगर वो डेरिवेटिव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है तो हम उसको लिखते थे f डैश a। f डैश a क्या है? फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव है किस पॉइंट पे? x इक्वल टू a पर। x इक्वल टू a पर फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव होगा f डैश a। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया है कि f डैश a क्या है। f डैश a है फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a। ठीक है, अब यहां पर लिखा है r f डैश a, इसका मतलब ये है कि ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव। और एल एफ डैश ए का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यह है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव को, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम बोलते हैं एल एच डी। और अगर दोनों इक्वल है तब हम बोलेंगे कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a। तो यहां पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब आर एच डी इक्वल टू एल एच डी होगा। ठीक है, सिंपल वे में आप इस तरह से समझो। ठीक है, और कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा? जब आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी है। जब आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी तब हम बोलेंगे कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है बच्चों। ठीक है, अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी समझना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप ध्यान से देखो, एल एच डी का फॉर्मूला वो होता है आपका लिमिट h अप्रोच टू 0 f a माइनस h माइनस f a बाय माइनस h। ये फॉर्मूला है LHD के लिए एट x इक्वल टू a पर। x इक्वल टू a पर LHD का जो फॉर्मूला है वो ये है, और ये आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको समझा दूं। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा? मतलब आर एच डी एट x इक्वल टू a। फॉर्मूला बच्चों ये है लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच। ये फॉर्मूला है आर एच डी के लिए एट एक्स इक्वल टू ए। अब कुछ फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, और एक बात आपको यह भी समझनी है कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे एट एक्स इक्वल टू ए पर, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है ना? जो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकते हो, नहीं भी होंगे, और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है
वो हमेशा कंटिन्यूअस होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हम इस वाले स्टेटमेंट का यूज करेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो जैसे यहां पर लिखा है ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू r, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं एट x बिलोंग्स टू r। x कोई भी रियल नंबर है, उन नंबर्स में, उन पॉइंट्स में पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। अब पॉलिनोमियल फंक्शन अगर हम डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो 100% कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा। तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनो कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनो। अब आगे देखो, ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू r। सभी कांस्टेंट फंक्शंस कंटिन्यूअस होंगे, सॉरी डिफरेंशिएबल होंगे, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस भी होंगे ही होंगे, ठीक है। फिलहाल यहां पर हम डिफरेंशिएबल को देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसे a की पावर x, e की पावर x, ये जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं वो भी डिफरेंशिएबल होते हैं। सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस है और उनका सम किया जाए या डिफरेंस या प्रोडक्ट किया जाए तो उनसे एक नया फंक्शन बनेगा, जो वो नया फंक्शन होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा। यानी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, ठीक है बच्चों। द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर आप दो या दो से ज्यादा डिफरेंशिएबल फंक्शंस का कंपोजिशन कराओगे, अब कंपोजिशन में आपने पढ़ा था फॉग, गॉफ, पहले या दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा। तो जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंशिएबल फंक्शन का कंपोजिशन होता है तो उससे एक नया फंक्शन क्रिएट होता है, तो वो एक नया फंक्शन भी आपका डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको दिमाग में रखने हैं, जिससे क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में काफी आसानी होगी। अब आते हैं हम सीधा एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 7B है। 7B एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है। यहां पर शो डेट करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है x बिलोंग्स टू r पर ये कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 में कंटिन्यूअस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपको शो डेट करना है। फंक्शन है आपका मॉडुलस फंक्शन, फंक्शन है बच्चों मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन को भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर दो फंक्शंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। f(x) इक्वल टू x माइनस 4 मॉड के अंदर है ना, तो इसके अंदर दो फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन और नेगेटिव फंक्शन। जब पॉजिटिव फंक्शन आप लोगे तब डोमेन होगा x ग्रेटर देन 4 और जब नेगेटिव फंक्शन लोगे तो डोमेन होगा x लेस देन 4। अब इस चीज को आप ग्राफ में समझो। देखो, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ अगर बनाना है तो ये है x एक्सिस और यहां पर आपने एक ओरिजिन पॉइंट को ढूंढना है। ओरिजिन पॉइंट उस डोमेन पर आएगा जिसमें फंक्शन 0 आंसर देगा। फंक्शन किस डोमेन पर 0 आंसर देगा यहां पर बताओ। यहां ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह 4 पुट कर दूं तो 4 माइनस 4 आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी x एक्सिस में 4,0 है वो ओरिजिन पॉइंट। इस ओरिजिन पॉइंट से दो डिफरेंट डायरेक्शन में आपने लाइंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये बन जाता है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉड x माइनस 4 का ये ग्राफ है और ये साइड वाला जो लाइन है ये शो करेगा x माइनस 4 के पॉजिटिव फंक्शन को, सॉरी मॉड x माइनस 4 के पॉजिटिव फंक्शन को, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है ये शो करेगा नेगेटिव फंक्शन को। तो मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन, नेगेटिव फंक्शन, ठीक है। वो मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया है। अब इसमें आप डोमेन को समझो। देखो यहां पर है 4, यहां पर डोमेन है 4 और 4 से ग्रेटर, जब x ग्रेटर देन 4 है तब आपने लिया है पॉजिटिव फंक्शन। तो मैंने यहां पर लिखा है कि पॉजिटिव फंक्शन के लिए x क्या है, ग्रेटर देन 4 है।
ठीक है। और जब x लेस देन 4 है तो वहां पर लिया आपने नेगेटिव फंक्शन, मतलब जब x आपका लेस देन 4 है तो आपने लिया है नेगेटिव फंक्शन। समझ में आ गया? आपको दिखाई दे रहा होगा। और जब x इक्वल टू 0 है तो सॉरी x इक्वल टू 4 है तो 0 आएगा। तो इक्वल टू आप यहां शो कर लो, x इक्वल टू 4 पर 0 आएगा, 4 माइनस 4 0। ठीक है। तो मॉडुलस को आपको इस तरह से डिफाइन करना है और ये ग्राफ आ चुका है। अब हम बात करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। हम शो डेट करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है, कि क्वेश्चन में आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करना होता है। और मैं यहाँ पर शॉर्टकट मेथड का यूज करने वाला हूँ। देखो बच्चों, अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, ये कंडीशन होती है। किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस अगर प्रूफ करना है तो LHL फाइंड करोगे, RHL फाइंड करोगे और FA फाइंड करोगे तो ये कंटिन्यूअस होगा, तो अगर तीनों इक्वल आ गए। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, हम सबसे पहले LHL फाइंड करने वाले हैं। LHL के लिए फॉर्मूला बनेगा लिमिट x अप्रोच टू 4 माइनस, ठीक है, x अप्रोच टू 4 माइनस, और जहां पर x 4 से छोटा है उसके सामने वाला फंक्शन लेंगे। एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, जहां पर लेस देन का साइन है वो LHL, उसके सामने वाला LHL के लिए फंक्शन आएगा। जहां पर ग्रेटर का साइन होगा वहां पर आपका उसके सामने वाला RHL के लिए फंक्शन आएगा। ठीक है। तो x लेस देन 4 है तो लेस देन का साइन है ना, तो ये फंक्शन जाएगा LHL के लिए। और मैं डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहा हूं। ठीक है। तो मैं सीधा x4 को यहां पुट करूंगा, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। तो LHL आपका 0 आ चुका है। ठीक है। अब हम RHL को फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोच टू 4 प्लस, ये लिखने का तरीका है, और जहां पर ग्रेटर का साइन है उसके सामने वाला फंक्शन आएगा RHL के लिए। और डायरेक्ट मेथड में आप सीधा 4 को यहां पुट करोगे, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। अब FA मतलब F4 निकालना है। F4 तो आप दिखाई दे रहा है कि F4 में कितना आंसर आया था, 0 आया था। F4 में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F4, तीनों इक्वल आ चुके हैं। इसके इक्वल 0 के इक्वल, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है। तब आप लिखोगे कि F इज कंटिन्यूअस। इतना क्लियर। अब आपको शो आउट करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 4 पे। तो देखो बच्चों, इसको रफ करते हैं। अब यहां पर जब डिफरेंशिएबल आपको प्रूफ करना है कि नहीं है तो आप पहले LHD निकालोगे और फिर RHD निकालोगे, दोनों इक्वल नहीं आएगा। तो मैं पहले यहां पर LHD को फाइंड कर रहा हूं। LHD का जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, ये फॉर्मूला लिखाया था h अप्रोच टू 0 FA माइनस h माइनस FA बाय माइनस h, ये फॉर्मूला था LHD के लिए। लिमिट h अप्रोच टू 0, a की जगह आपने ये पॉइंट को रखना है, x इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू a, यानी a की जगह 4 आ जाएगा। f 4 माइनस h, यहां भी a की जगह 4 आ जाएगा, बाय माइनस का h। अब f4 की वैल्यू कितनी है, देखो x इक्वल टू 4 पे 0 आया था, ये आपका f4 पे 0 है। ठीक है। f4 माइनस h पे कितना आएगा। अब 4 माइनस h के लिए आपको फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। मैं आपको समझाता हूं, देखो इसको समझो। यहां पर 4 पे कितना आंसर आता है, 0 आ रहा था। ठीक है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। 4 से जस्ट पहला पॉइंट होता है 4 माइनस h और 4 के जस्ट आगे वाला पॉइंट होता है 4 प्लस h। तो यहां पर है 4 माइनस h, तो 4 माइनस h 4 से छोटा है। देखो ध्यान से देखो, 4 माइनस h 4 से छोटा है, तो जब x 4 से छोटा है तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे, यानी इस फंक्शन से f4 माइनस h का वैल्यू निकलेगा। और कैसे निकलेगा, देखो आपने क्या करना है कि जब 4 माइनस h डोमेन है ना, इसको यहां पुट कर दो x की जगह पे। लिमिट h अप्रोच टू 0, इस डोमेन को 4 माइनस h को यहां पुट करो x की जगह पे। बाहर माइनस है, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। इस 4 माइनस h को यहां पुट करो x की जगह पे, ये आएगा 4 माइनस h, और साथ में माइनस 4 भी है, माइनस 4। f4 की वैल्यू 0 है, बाय माइनस h। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस h आएगा। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, माइनस माइनस प्लस h, ये आएगा h बाय माइनस h, आएगा माइनस का 1। ठीक है। तो ये आपका LHD आया है। अब हम फाइंड करेंगे RHD। इसको रफ कर लेता हूं मैं। देखो RHD के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, RHD लिमिट h अप्रोच टू 0
फॉर्मूला बनता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय प्लस एच, फिर लिमिट एच अप्रोच टू 0, ए की जगह 4 रखना है, 4 प्लस एच माइनस एफ 4 बाय एच। अब F4 की वैल्यू 0 थी, F4 की वैल्यू 0 है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस F4 प्लस एच का वैल्यू निकालना है। अब डोमेन क्या है 4 प्लस एच, और 4 प्लस एच जो है वो 4 से बड़ा है, 4 प्लस एच 4 से बड़ा है। अब कौन सा फंक्शन लेंगे, जहां पर x 4 से बड़ा है ना उसके सामने वाला फंक्शन ये आएगा। 4 प्लस एच डोमेन के लिए ये फंक्शन आएगा क्योंकि 4 प्लस एच 4 से बड़ा है। जब डोमेन 4 से बड़ा है तब ये फंक्शन लेना है, यानी x की जगह अब आप 4 प्लस एच पुट करने वाले हो। लिमिट h अप्रोच टू 0, 4 प्लस एच को अब यहाँ x की जगह पुट कर दो, कितना आएगा 4 प्लस एच फिर माइनस 4 है तो ये पूरे फंक्शन का वैल्यू आ गया इस फंक्शन से। F4 का वैल्यू 0 आएगा बाय h, 4 से 4 कैंसिल, h बाय h बचेगा, और h बाय h को अगर सॉल्व करोगे तो 1 आएगा और इक्वल टू 1 ही आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि LHD 1 है, सॉरी LHD -1 है, RHD 1 है, दोनों इक्वल नहीं है। LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो इसका मतलब फंक्शन एट x इक्वल टू 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है बच्चों, और सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो मॉडुलस फंक्शन आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में मॉड x-4 था, यहाँ पर है मॉड x-5। सेम स्टेप सेम ग्राफ, पर ग्राफ का ओरिजिन पॉइंट आएगा 5,0, यानी 5 यहाँ पर आएगा 5,0 क्योंकि यहाँ पर क्या है मॉड x-5। ठीक है, और 5,0 से दो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करना है, ये पॉजिटिव फंक्शन और ये नेगेटिव फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद प्रूफ करना है कि 5 पे ये कंटिन्यूअस है, वो कर सकते हो, और उसके बाद ये बताना है कि f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 5। f डैश x क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। अब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब LHD RHD के इक्वल नहीं आ रहा है, यही मतलब है। f डैश x तभी एग्जिस्ट करेगा जब LHD किसके इक्वल होगा, RHD के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब f डैश x अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, LHD नॉट इक्वल टू RHD, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। वही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 3 शो दैट करना है कि जो गिवन फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 में। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, शायद आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, और इंपॉर्टेंट है। यानी डिफरेंशिएबिलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो यही है, इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर दो मॉडुलस फंक्शन आपको गिवन होते हैं। और इस क्वेश्चन को मैं ऐसी ट्रिक से आपको बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा। आप चाहे अपने स्कूल में देख लेना, अगर कोई टीचर आपको पढ़ाएगा तो इस तरह से नहीं पढ़ाएगा जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, और सबसे आसान तरीके से। आपको सिर्फ ट्रिक का याद रखना है। ठीक है, देखो ट्रिक कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले फंक्शन को ढंग से लिखना है। देखो f(x) कैसे ढंग से लिखना है, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x-1। अब ऐसा मैंने क्यों करा उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। देखो अगर x एक्सिस में, ये x एक्सिस है, मैं कोई ग्राफ नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं कि x एक्सिस में अगर आप इन नंबर्स को प्लॉट करोगे, जिन नंबर्स पे चेक करना है x इक्वल टू -1 या x इक्वल टू 1, तो पहले कौन सा आएगा, पहले x इक्वल टू -1 आएगा ना, पहले तो -1 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, और -1 पे कौन सा फंक्शन जीरो हो रहा है, इस पूरे को मत देखना, इन दो में से बताओ कि -1 में कौन सा जीरो हो रहा है, ये वाला कि ये वाला। -1 में ये जीरो होगा, और इस 1 से कौन सा जीरो होगा, ये जीरो होगा। तो -1 से कौन सा फंक्शन जीरो हो रहा है, ये वाला। तो मतलब -1 अगर मैंने पहले लिखा है तो ये फंक्शन भी यहां पहले आएगा। ठीक है, ये अगर -1 से ये जीरो हो रहा है तो मतलब ये पहले, तो ये वाला फंक्शन भी पहले, और 1 से ये अगर ये वाला पार्ट जीरो हो रहा है ना, 1 -1 0, तो ये बाद में है ना 1, तो ये फंक्शन भी बाद में आएगा। पहले तो ऑर्डर सही करना है, फिर आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। ट्रिक ये है कि यहां पर आएगा माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस,
यहां पर आएगा आपका प्लस माइनस इस वाले इंटरवल में, और यहां पर आएगा प्लस प्लस। बस ये ट्रिक है। यानी इस वाले इंटरवल में आपने दोनों के नेगेटिव फंक्शंस लेने हैं, क्योंकि मॉडुलस के अंदर दो टाइप के फंक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव। इस वाले इंटरवल में दोनों नेगेटिव, इस वाले इंटरवल में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और ऑर्डर ठीक होना चाहिए, मतलब इसका पॉजिटिव फंक्शन इसका नेगेटिव। अगर ऑर्डर गलत हो गया तो ये ट्रिक भी काम नहीं करेगी, याद रखना। और इस वाले इंटरवल में दोनों के पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर इसका ध्यान रखना है बस। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू इंटरवल ये है, दोनों के नेगेटिव, यानी इसका भी नेगेटिव फंक्शन और इसका भी नेगेटिव फंक्शन। अब यहां पर इंटरवल क्या है, x लेस देन -1। यहां पर इंटरवल क्या है, x लेस देन -1, ठीक है। ये इंटरवल है, ठीक है। अब इस वाले इंटरवल में पहले का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, मतलब पहले का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव फंक्शन। पहले का पॉजिटिव लेना है और दूसरे का नेगेटिव लेना है। और इंटरवल क्या है, -1 से 1, मतलब x लाइज कर रहा है -1 से 1 के बीच में। ये दूसरा इंटरवल आ गया। अब तीसरा इंटरवल है प्लस प्लस, मतलब दोनों के पॉजिटिव फंक्शन, x + 1 + x + 1। और यहां पे इंटरवल क्या है, x > 1। इक्वल टू वहां लगाना है ग्रेटर वाले केस में। जहां पर x -1 से ग्रेटर वहां इक्वल टू लगा दो, यहां पर x 1 से ग्रेटर यहां इक्वल टू लगा दो, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करो। देखो -x -x माइनस का 2x +1 माइनस +1, तो प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर x से x कैंसिल, माइनस प्लस 1 और 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना आ गया, 2x आ जाएगा। कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा सॉरी, ये माइनस साइन अंदर जाएगा ना, तो -1 माइनस +1 ये कैंसिल, यहाँ पर आएगा ये 2 नहीं आएगा, ठीक है। ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर सिर्फ x माइनस का 2x आएगा। और इंटरवल यही रहेंगे, x लेस देन -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। अब ये आगे फंक्शन हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब हम चेक करेंगे -1 में। देखो अब ये पूरा मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब हमें मतलब है सिर्फ इससे, तो देखो x इक्वल टू -1 पे हम चेक करेंगे और हम निकालेंगे LHD। फॉर्मूला क्या है, लिमिट h अप्रोच टू 0 f a माइनस h माइनस का f a बाय -h, ये फॉर्मूला है। लिमिट h अप्रोच टू 0 f a की जगह -1 आएगा, a की जगह -1, तो -1 माइनस h f -1 बाय माइनस का h। अब देखो f -1 पे कितना वैल्यू मिलेगा, देखो यहां पर देखो, जहां पर x -1 के इक्वल है, जहां पर x -1 के इक्वल है, ध्यान से देखो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यहां पर देखना है इक्वल टू का साइन क्या लगाना था, ग्रेटर वाले केस में, जहां भी ग्रेटर का साइन है वहां पर इक्वल टू लगा दो, यहाँ इक्वल टू आएगा, यहाँ भी इक्वल टू आएगा, ठीक है। जहां पर x -1 के इक्वल है वहां 2 आ रहा है, यानी इसका वैल्यू 2 है। और -1 माइनस h का मतलब, अगर -1 यहां पर है तो -1 माइनस h उससे पहले आएगा, -1 माइनस h -1 से छोटा होगा, और जब x -1 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन, यानी इस डोमेन के लिए -1 माइनस h वाले डोमेन के लिए आप ये फंक्शन लोगे। यानी अगर आपको f -1 माइनस h का वैल्यू निकालना है तो इस डोमेन को आपको यहां पुट करना है x की जगह पर। तो देखो यहाँ पर लिमिट h अप्रोच टू 0, इसका वैल्यू इस डोमेन को यहां पुट करो, -2 बाहर चल रहा है, x की जगह -1 माइनस h पुट कर दो, और f -1 का वैल्यू कितना है, 2 है, बाय माइनस का h। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 -2 -h 2h -2 बाय -h कैंसिल,
अगले स्टेप में h से h कैंसिल हो जाएगा, -2 आएगा, यानी -2 आपको मिल जाएगा। ये आ गया LHD, ये आपका LHD आया है। अब आप RHD फाइंड करोगे। देखो RHD का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h अप्रोच टू 0 f a प्लस h। अब a कितना है, -1 है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -1 प्लस h f -1 बाय h, ये फॉर्मूला है। अब -1 प्लस h जो है ना वो -1 से बड़ा है, और जब x -1 से बड़ा है ना तो ये वाला केस है, ये फंक्शन है 2। x -1 से जब बड़ा है तो 2 है, यानी इस पूरे फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 2 आएगा। और जब x -1 के इक्वल है तब भी 2 है, यानी इसका वैल्यू भी 2 आएगा। समझ में आ रहा है, इस वाले डोमेन पर फंक्शन का वैल्यू भी 2 है और f -1 पे वैल्यू भी 2 है। तो कितना आ रहा है, देखो लिमिट h अप्रोच टू 0 2 - 2 बाय h कैंसिल, 0 आ जाएगा। तो LHD नॉट इक्वल टू RHD, फंक्शन आपका -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये तो अभी हमने -1 पे चेक किया बच्चों। अब हम चेक करेंगे 1 पे। अब 1 पे चेक किया जाएगा, +1 पे चेक किया जाएगा। फॉर्मूला HD का यही है, लिमिट h अप्रोच टू 0 f a की जगह 1 आएगा, 1 माइनस h f1 बाय h माइनस h, ये फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ कि f1 पर कितना वैल्यू मिलने वाला है। जहां पर x 1 के इक्वल है, जहां पर x 1 के इक्वल है, कितना आएगा, x की जगह 1 पुट करो 2 आएगा, यानी f1 पर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो x की जगह 1 पुट करो तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन यहाँ पर क्या है, f1 माइनस h। f1 माइनस h पे कितना आएगा, अब देखो 1 माइनस h 1 से छोटा है, और जब x 1 से छोटा है ना, ध्यान से देखो, जब x 1 से छोटा है ना 2 मिल रहा है आंसर, यानी f1 माइनस h का वैल्यू भी कितना है, 2 है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू भी 2 है, इसका वैल्यू भी 2 है, यानी ये आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 2 - 2 बाय -h कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो LHD था। अब बात करेंगे हम RHD की। देखो RHD लिमिट h अप्रोच टू 0 f a की जगह 1 आ जाएगा, 1 प्लस h माइनस f1 बाय h, ये फॉर्मूला है। 1 प्लस h 1 से बड़ा है, यहाँ 1 है, 1 से बड़ा क्या होगा, 1 प्लस h, और जब x 1 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन है 2x, यानी f1 प्लस h का वैल्यू जो निकालने जाओगे ना तो इससे निकलेगा 2x की जगह क्या पुट करोगे, 1 प्लस h, यानी इस 1 प्लस h को आपने इस x की जगह पुट कर देना है, यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस h आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर मुझे f1 प्लस h का वैल्यू निकालना है तो इस 1 प्लस h को मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर, जहाँ पर x 1 से बड़ा है, ये फंक्शन है, तो x की जगह 1 प्लस h पुट कर दिया तो 2 1 प्लस h आ गया, 2 1 प्लस h। f1 तो 0 ही आया था, x इक्वल टू 1 में 1 पुट करो यहाँ पर, 2 1 जा 2, सॉरी 2 आया था, 0 नहीं 2 आया था, सॉरी 2 आया था बाय h। अब उसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 2h माइनस 2 बाय h, 2 से 2 कट गया, लिमिट h अप्रोच टू 0 2h बाय h, यहाँ पर 2 मिल गया। और यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि LHD RHD के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यही आपको शॉर्ट आउट करना था। इस वाली एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। शॉर्ट आउट द फंक्शन fx, ये फंक्शन दे रखा है, ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो कंटिन्यूअस तो बहुत ही आसान है, कंटिन्यूअस अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको होता है आपको LHL निकालना पड़ेगा। तो LHL का फॉर्मूला ये होता है लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस, और जहां पर x 1 से छोटा है उसके सामने वाला फंक्शन लेंगे x स्क्वायर, ये सबको आता ही होगा, और डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, सीधा x की जगह 1 पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। RHL लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस कौन सा फंक्शन, जहां पर x 1 से बड़ा है उसके सामने वाला फंक्शन, RHL में ये वाला फंक्शन आएगा 1 बाय x। फिर डायरेक्ट मेथड में हम x की जगह सीधा 1 पुट कर देंगे, x की जगह 1, 1 बाय 1 1 आएगा। अब मैं f1 फाइंड करूंगा, जहां पर x इक्वल टू 1 है उसके सामने ये फंक्शन है,
तो x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो तीनों इक्वल आ गए। जब तीनों इक्वल आ गए इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस तो मैंने पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब डिफरेंशिएबल के लिए वही स्टेप करने हैं, पहले एलएचडी निकालना है। एलएचडी में लिमिट x अप्रोच टू 1, सॉरी एलएचडी का फॉर्मूला होता है h अप्रोच टू 0, f1 माइनस h, a की जगह 1 आ जाएगा, f1 बाय h माइनस का, ये फॉर्मूला है एलएचडी के लिए। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, अब देखो 1 माइनस h 1 से छोटा है, और जब x 1 से छोटा है तो उसके सामने वाला फंक्शन लेंगे, यानी इस 1 माइनस h को पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह पे, इस x की जगह पे 1 माइनस h का होल स्क्वायर, और f1 एक x इक्वल टू 1 में भी यही फंक्शन आएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, ध्यान से देखो इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, तो x इक्वल टू 1 में यही फंक्शन, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 का स्क्वायर 1, h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 बाय माइनस h, 1 से 1 कैंसिल। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ से h कॉमन आएगा, तो h माइनस 2 बाय माइनस h से h कैंसिल। अब उसके बाद लिमिट पुट करेंगे, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये h 0 हो जाएगा, माइनस 2 बाय माइनस 1, तो 2 आ जाएगा। ये आपका एलएचडी है। आरएचडी में लिमिट h अप्रोच टू 0, फॉर्मूला बनेगा f1 प्लस h माइनस f1 बाय h, ये फॉर्मूला है। लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 प्लस h, 1 प्लस h 1 से बड़ा है भाई, 1 प्लस h 1 से बड़ा है, यानी जब x 1 से बड़ा होगा तब उसके सामने वाले फंक्शन 1 बाय x, ये वाला फंक्शन लेना है, यानी इस 1 प्लस h को आपने पुट करना है इस x की जगह पे, तो आएगा 1 बाय 1 प्लस h, इस पूरे फंक्शन का वैल्यू आएगा 1 बाय 1 प्लस h। f1 का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 बाय h। अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, देखो डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करोगे तो 0 बाय 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी आपको, आप इसका ऐसे लोगे लिमिट h अप्रोच टू 0, इसके इंटू से करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस h, और इसकी इंटू हो जाएगी h बाय 1 प्लस h, ऐसा आएगा, 1 से 1 कैंसिल। अगले स्टेप में h से h भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ऊपर माइनस 1 बचेगा, नीचे 1 प्लस h बचेगा। फिर लिमिट जब पुट करोगे तो ये h 0 हो जाएगा, तो माइनस 1 बाय 1 आएगा माइनस 1, तो एलएचडी आ रहा है 2, आरएचडी आ रहा है माइनस 1, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन है और ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 2 पे। पता नहीं बुक वाले कैसे क्वेश्चन डाल रखे, एक आध तो डिफरेंशिएबल बार डाल देते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें हमें प्रूफ करना है कि वो डिफरेंशिएबल है, सब में नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है। 2-4 क्वेश्चन डिफरेंशिएबल वाले भी इंक्लूड कर देते हैं, क्या दिक्कत थी, सब में एक स्टेप चल रहा है, इसमें भी सेम प्रोसेस यही करना है। ये एलएचडी के लिए ये फंक्शन आएगा, मतलब 2 माइनस h के लिए। देखो बच्चों मैं बताता हूँ आपको, अभी एलएचडी फाइंड करेंगे। एलएचडी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h अप्रोच टू 0, f2 माइनस h, a की जगह 2 आ गया, f2 बाय माइनस h, ये फॉर्मूला है। अब 2 माइनस h 2 से छोटा है, और जब x 2 से छोटा है तो ये फंक्शन आएगा। लिमिट h अप्रोच टू 0 में 2 माइनस h को पुट करना है यहाँ पर x की जगह पर, तो इस पूरे फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। 2 माइनस h यहाँ पुट कर दो, माइनस 1 माइनस का f2, जहाँ x 2 के इक्वल है, इक्वल टू यहाँ पर ध्यान से देखो, जब x 2 के इक्वल है ना तो ये फंक्शन 2 2 4, 4 माइनस 3 1, ठीक है। x इक्वल 2 को आपने यहाँ पुट करना है, तो 2 2 4, 4 से 3 गया 1 आ गया, ठीक है, तो f2 की वैल्यू 1 है। अब इसको सॉल्व करना है भाई, ये आएगा 2 माइनस h माइनस 2 बाय माइनस h, ये 2 से 2 कैंसिल। अगले स्टेप में माइनस h से माइनस h भी कैंसिल हो जाएगा और आंसर मिलेगा 1, तो मतलब एलएचडी आपका 1 आ चुका है। आरएचडी के लिए लिमिट h अप्रोच टू 0, f2 प्लस h, a की जगह 2 पुट करना है, फिर आएगा f2 बाय h, ये फॉर्मूला है। 2 प्लस h 2 से बड़ा है, जब x 2 से ग्रेटर है तब ये फंक्शन लेना है, यानी 2 प्लस h डोमेन को अगर इस पूरे का वैल्यू निकालना है तो 2 प्लस h डोमेन को आपको इस x की जगह पुट करना पड़ेगा। तो देखो लिमिट h अप्रोच टू 0, ये 2 ऐसी रहेगा,
ये एक्स है ना, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 प्लस एच और साथ में -3, फिर -2, f2 की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 1 आई थी। x इक्वल टू 2 को यहाँ पुट करो, 2 टू 4 -3 1 बाई एच। अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोच टू 0, 2 टू 4 प्लस h -4 बाय h, 4 से 4 कैंसल, h बाय h ये भी 1 आ रहा है, ये तो बना रहा है यार, दोनों बना रहे हैं। शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। कुछ गड़बड़ तो चेक कर लेते हैं बच्चों। ये भी ठीक है, x की जगह 2 माइनस एच, -2 ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, नीचे माइनस एच है और माइनस ये 1 आएगा, यहाँ पर प्लस एच आता है, यहाँ 2 प्लस एच। अच्छा हाँ सॉरी मिस्टेक हो गई है, 2 की इंटू एच से करेंगे, यहाँ 2h आएगा बच्चों, तो ये बहुत गड़बड़ क्या हो रही है, 2 की इंटू एच से भी तो होगी, 2h आएगा और h से h कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा भाई। डिफरेंशिएबल नहीं है ये, LHD1 RHD2 डिफरेंशिएबल नहीं है। कि आप फंक्शन f R2R फंक्शन डिफाइन कर रहा है R2R, सेटिस्फाई द इक्वेशन, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और x और y क्या है, रियल नंबर्स। अब यहां गिवन है कि जो fx है वो 0 के इक्वल नहीं है, fx इज नॉट इक्वल टू 0, और द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। और इसके अलावा f डैश 0 आपको 2 गिवन है, तो आपको प्रूफ दैट करना है f डैश x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fx, ये आपको प्रूफ दैट करना है। बढ़िया क्वेश्चन है और चांसेस है कि ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो सॉल्व कैसे करना है देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने ये इक्वेशन को लेके चलना है, ये जो इक्वेशन गिवन है fx प्लस y इक्वल टू fx इंटू fy, और x और y किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, तो मैं x 0 ले सकता हूं, y भी 0 ले सकता हूं। तो आपने यहाँ क्या करना है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 लेना है, और ये नोट है याद रखना, इस वाले स्टेप को आपको रटना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए कि आपको x0 y0 आपने लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर x0 y0 आप जब लोगे तो यहाँ पर आएगा 0 f0 प्लस 0, यहाँ आएगा f0, यहाँ y की जगह 0 पुट कर दो, f यहाँ भी 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो f0 इक्वल टू f0 इंटू f0, इसको लेके आओगे f0 माइनस f0 इंटू f0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, f0 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक f0 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब जब मैं कंपेयर करूंगा तो f0 0 के इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, और fx कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी f0 भी 0 के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया। और 1 माइनस f0 जब 0 से कंपेयर करोगे, 1 माइनस f0 इक्वल टू 0, तो आपको f0 का वैल्यू 1 मिल जाएगा। f0 0 कभी नहीं आएगा, लेकिन f0 बना सकता है, तो इस वाले फैक्टर से f0 आपका 1 आ गया, ठीक है। तो ये था पहला स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपको इस वाली कंडीशन का यूज करना है, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। तो आप यहां पर LHD RHD वाला प्रोसेस नहीं करने वाले, यहां पर डेफिनेशन का यूज करोगे। देखो जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो f डैश x एग्जिस्ट करता है, याद रखना, f डैश x क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब f डैश x एग्जिस्ट करेगा तो f डैश x का फॉर्मूला होता है, क्लास 11 में आपने पढ़ा था, लिमिट h अप्रोच टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाय h, ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने ये फॉर्मूला देखा था कि f डैश x इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि x को 0 कर देना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू गिवन है, f डैश 0 की वैल्यू गिवन है, तो मैं यहाँ पर x को 0 ले रहा हूँ,
x को मैंने 0 कर दिया, यहां भी x 0 हो जाएगा, यहाँ x 0 हो जाएगा तो यहाँ पर एफ एच आ जाएगा, यहाँ भी x 0 तो f 0 आ जाएगा बाय h। ठीक है, अब f डैश जीरो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। लिमिट h अप्रोच टू 0 f 0 हमने अभी फाइंड किया था, f 0 कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 आ चुका है f 0 की जगह पर बाय h। समझ में आ गया बच्चों? तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन रटने वाला भी है, आपको कुछ स्टेप्स रखने पड़ेंगे, पहले आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, उसके बाद ये स्टेप आपने फॉलो करना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लो, जो हमें प्रूफ करना है ना उसका लेफ्ट हैंड साइड लो, एफ डैश एक्स लो, दोबारा से एफ डैश एक्स लो, इसको मैं रफ कर लेता हूं। अब मैं दोबारा से एफ डैश एक्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो यही है, लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें हम क्या चेंज करने वाले, देखो अब हमें पता है कि एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल होता है, तो उसी तरह से एफ एक्स प्लस एच को हम चेंज करेंगे, हम एफ एक्स प्लस एच को लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स बाई एच। समझ में आ गया? और ये जो लिमिट वाला फॉर्मूला है ये h की टर्म के लिए है, देखो ये h अप्रोच टू 0 h अप्रोच टू 0, ये h के टर्म्स के लिए लिमिट वाला फॉर्मूला है, यानी एफ एक्स आपका कॉमन आ जाएगा, एफ एक्स कॉमन ले लो, एफ एक्स आप कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ एफ एच बचेगा, यहाँ -1 बचेगा और बाय h, तो एफ डैश एक्स आपका ये आ चुका है। ठीक है, अब इतने का जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, देखो लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ एच -1 बाय एच किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो ये 2 बन जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू 2, जिसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस एफ एक्स, और यही आपको प्रूफ करना था, एफ डैश एक्स इक्वल टू ट्वाइस एफ एक्स। समझ में आ गया? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। ठीक है, प्रैक्टिस करना, कुछ स्टेप्स रखने पड़ेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जो क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2, और यहां पर फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, ये आपको बताना है कि x इक्वल टू 2 का फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर LHD RHD वाला प्रोसेस हम करने वाले हैं। तो देखो हम x इक्वल टू पर LHD को फाइंड करते हैं, फॉर्मूला होता है लिमिट h अप्रोच टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बाय माइनस एच, ये फॉर्मूला है। a की जगह 2 आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 f2 माइनस h f2 बाय माइनस h। अब f2 का वैल्यू f2 माइनस h का वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। देखो अगर आपको f2 का वैल्यू निकालना है तो जब x2 के इक्वल है, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा है x2 के इक्वल है, x2 के इक्वल है तो ये फंक्शन है, तो आपने ये 2 को यहाँ पुट करना है x की जगह पे, तो ये 2 को जब यहाँ पुट करोगे तो 2 + 1 आपका 3 आ जाएगा, यानी f2 आपका 3 आ गया। ठीक है, अब f2 माइनस h का वैल्यू निकालना है। अब 2 माइनस h 2 से छोटा होता है, 2 माइनस h 2 से छोटा है, और जब x 2 से छोटा है तब यही फंक्शन आपने लेना है। यानी अगर आपको f2 माइनस h का वैल्यू निकालना है, f2 माइनस h का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो इस 2 माइनस h को आपको इसी फंक्शन में पुट करना है, x की जगह आपने 2 माइनस h को रखना है, तो कितना आएगा ये 3 माइनस h। तो f2 माइनस h का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये आएगा आपका 3 माइनस h, f2 का वैल्यू 3 आ चुका है बाय माइनस h, 3 से 3 कैंसिल, लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस h बाय h माइनस h कैंसिल, और आपको 1 मिल जाएगा। तो ये तो अभी आपका LHD आया है। ठीक है, अब हम RHD को समझेंगे। अब देखो RHD, लिमिट h अप्रोच टू 0 f a प्लस h
माइनस एफ ए बाई एच, ये फॉर्मूला होता है। ए की जगह आपने 2 को रखना है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 2 पर डिफरेंशियलिटी चेक करनी है, तो एक्स की जगह 2 है तो ए की जगह 2 आ जाएगा। 2 प्लस एच माइनस F2, F2 की वैल्यू 3, F2 की वैल्यू 3 आई थी। लिमिट एच अप्रोच टू 0, F2 की वैल्यू आपकी 3 आ चुकी है। अब F2 प्लस एच का वैल्यू कितना आएगा, F2 प्लस एच। जब देखो 2 प्लस एच 2 से बड़ा है और जब x 2 से बड़ा है तो ये फंक्शन है। अगर आपको वैल्यू निकालना है F2 प्लस एच का, तो इस 2 प्लस एच को आपने इस फंक्शन में पुट करना है। ये RHD के लिए ये फंक्शन है, जहां पर ग्रेटर का साइन होता है वो RHD वाला फंक्शन होता है, उसके सामने वाला। तो x की जगह 2 प्लस एच पुट कर दो, तो 5 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 2 प्लस एच। तो 5 माइनस 2 ये आपका 3 आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा, ठीक है, आ गया 3 माइनस एच। तो यहां पर आ गया 3 माइनस एच और बाय है एच, 3 से 3 कैंसिल, तो लिमिट एच अप्रोच टू 0 माइनस एच बाय एच कैंसिल इक्वल टू -1। LHD नॉट इक्वल टू RHD, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, और भी एग्जाम्पल में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना है भाई। देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में ना ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, और जो फंक्शन है एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 में, और फंक्शन एफ एक्स आपको ये दे रखा है। देखो बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कंटिन्यूअस वाला केस लेके चलोगे। अगर आपने कंटिन्यूअस वाला केस नहीं लिया तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब भी आपको ए बी का वैल्यू निकालना है, तो अब क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपने सबसे पहले कंटिन्यूअस वाला केस लेके चलना है, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस वाला केस पहले लेके चलना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो हम ये लिखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये होगा कि f इज कंटिन्यूअस, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे। जब कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL होगा। LHL जो है उसका फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोच टू, किस पॉइंट पे है 1, तो यहां पर आएगा 1 माइनस फंक्शन कौन सा लोगे जहां पर x 1 से छोटा है, ये वाला फंक्शन ax² प्लस b, और RHL के लिए फॉर्मूला बनेगा लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है LHL और RHL को। और यहाँ पर फंक्शन क्या आएगा, जहां पर x 1 से ग्रेटर है उसके सामने वाला फंक्शन, जहां पर x 1 से ग्रेटर है उसके सामने वाला फंक्शन आएगा RHL 2x प्लस 1, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, सीधा x की जगह 1 पुट कर दो, तो जैसे x की जगह 1 पुट किया तो यहाँ आएगा a प्लस बी, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर a प्लस बी आ जाएगा। x की जगह यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो 1 2 1 2, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी, ये आ चुकी है आपकी इक्वेशन 1। तो पहली कंडीशन जो क्वेश्चन में आपको दिखाई नहीं दे रही है, उस कंडीशन का यूज करके आपने इक्वेशन 1 को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन का यूज करोगे तब भी वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। इसलिए पहले कंटिन्यूअस, उसके बाद डिफरेंशिएबल वाला केस लेके चलना है। तो फिलहाल अभी तो हमने कंटिन्यूअस वाली कंडीशन का यूज कर लिया, पहली इक्वेशन बन चुकी है। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 पे, तो LHD इक्वल टू RHD, LHD RHD के इक्वल होगा। LHD, अब देखो LHD का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h अप्रोच टू 0 f a की जगह 1 आएगा, f a प्लस h यानी 1, सॉरी a माइनस h यानी 1 माइनस h माइनस f1 बाय माइनस h, ये फॉर्मूला है LHD के लिए। RHD के लिए फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोच टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाय h, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर f1 माइनस h का वैल्यू पुट करना है। देखो लिमिट h अप्रोच टू 0
f1 माइनस एच, 1 माइनस एच 1 से छोटा है, और जब x 1 से छोटा है, जब डोमेन 1 से छोटा है, तो उसके सामने वाला फंक्शन आएगा इसके लिए f1 माइनस एच के लिए। 1 माइनस एच को आपने सीधा x की जगह पुट करना है, a जहां पर x आपको नजर आ रहा है वहां पर 1 माइनस एच आ जाएगा, और साथ में प्लस b। f1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इक्वल टू कहां पर है, यहां पर है x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के सामने वाला फंक्शन ये है, यानी x इक्वल टू 1 को आप यहां पुट करोगे, 2 इंटू 1 प्लस 3, तो आपको 3 मिल जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो f1 की वैल्यू यानी x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा रफ करते हैं। आप देखो x इक्वल टू 1 पे 1 को यहां पुट करो, 2 1 जब 1 प्लस 1 3 आ गया, माइनस एच ऐसे रहेगा, इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 प्लस एच, f1 प्लस एच का वैल्यू निकालना है, 1 प्लस एच 1 से बड़ा है, और जब x 1 से बड़ा है उसके सामने वाला फंक्शन हम लेंगे। इस f1 प्लस एच का वैल्यू निकालना है, तो इस 1 प्लस एच को आपने इस फंक्शन में पुट करना है। ठीक है, x की जगह पे, x की जगह पे 1 प्लस एच पुट कर दो, और प्लस 1 ऐसे रहेगा, f1 की वैल्यू 3 है, और बाय h। अब देखो बच्चों, अब यहां पर एक गड़बड़ हो चुका है, जब मैंने 1 माइनस एच को यहां पुट किया x की जगह पे, तो यहां पर पावर 2 है, तो यहां भी पावर 2 आएगा, ax स्क्वायर प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी, x की जगह कितना आ गया, ये 1 माइनस एच आ गया, उसका स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि x स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर आएगा। क्लियर। अब आपने सॉल्व करना है भाई, देखो सॉल्व कैसे होगा, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0, यहां पर आएगा a ऐसी रहेगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h प्लस b माइनस 3 बाय माइनस h, और यहां पर 2 की इंटू 1 से करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0, 2 1 जा 2 प्लस 2h, और 3 में से बन गया माइनस का 2 बाय h, 2 से 2 कैंसिल। अब a के आप अंदर इंटू करोगे, लिमिट h अप्रोच टू 0, a की 1 से इंटू a h स्क्वायर, a की 2 से माइनस 2ah b माइनस 3 प्लस b माइनस 3 माइनस का h। अब यहां पर आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, 2h बाय h। अब लिमिट वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये भी आपको पता ही होगा कि सिर्फ h की टर्म्स बचनी चाहिए और बिना h वाली टर्म कैंसिल हो जानी चाहिए। अगर बिना h वाली टर्म कैंसिल नहीं हो रही तो आप इसको आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक नीचे वाला h कैंसिल नहीं होगा ना तब तक आप लिमिट पुट भी नहीं कर सकते। ये रूल्स तो आपको पता ही होंगे। इसलिए देखो कांस्टेंट टर्म हमेशा कैंसिल हो रही है और जितनी भी टर्म्स बचती है वो h की टर्म बच रही है। तो यहाँ पर h से h कैंसिल, तो आपको इस तरफ 2 मिल जाएगा, यानी LHD आपका 2 आ गया, सॉरी RHD आपका 2 आ गया। LHD में ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। LHD वाले केस में h की टर्म्स के साथ साथ बिना h वाली टर्म्स भी है और बिना h वाली टर्म्स कैंसिल नहीं हो पा रही है। समस्या ये है, क्या करोगे बच्चों, बिना h वाली टर्म कैंसिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये होना जरूरी है। जितनी भी टर्म्स बचती है ना वो h की टर्म बचती है, तब जाके नीचे वाला h कैंसिल होता है। और यहाँ पर देखो ना a प्लस बी माइनस 3, ये आपका बिना h वाली टर्म है, ये कैंसिल नहीं हो पा रही। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब आते हैं इक्वेशन 1 में। तभी मैंने आपको बोला था अगर आप कॉन्टिन्यूटी वाला केस पहले नहीं करोगे ना तो ये डिफरेंशियलिटी वाला केस भी सॉल्व नहीं होगा, यहाँ अटक जाओगे। अगर आपको पता है कि कंटिन्यूटी वाला केस हमें दिखाना है, ये भी यूज करना है, लेकिन आपने पहले कंटिन्यूटी वाला केस नहीं किया और पहले आप डिफरेंशियलिटी वाले केस में आ गए, तब यहाँ अटकोगे आप। इसलिए मैंने पहले बोला था कि कंटिन्यूटी वाला केस पहले लेके चलना है, उसके बाद डिफरेंशियलिटी वाला केस लेके चलना है, क्योंकि इसका यूज यहाँ पर होगा। अब a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 3 है। तो अगर मैं a प्लस बी का वैल्यू 3 पुट करूं तो ये 3 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी a प्लस बी 3 माइनस 3 कैंसिल। इसका यूज करके ठीक है, मैंने ऐड कर दिया है। आपने a प्लस बी का वैल्यू 3 पुट करना, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो बचेगा ना h कॉमन लेकर ये बचेगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, यहां से आपने h कॉमन लेना है, तो ah माइनस 2a बचेगा बाय माइनस h और इक्वल टू ये आपका 2 आ गया। अब ये h नीचे वाला h जैसे कैंसिल होगा ना तब आपने लिमिट पुट करनी है, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी a इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। इस तरह सॉल्व करना होता है। ठीक है,
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में भी है, उनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। a इक्वल टू 1 आ चुका है, इसको यहाँ पुट करो a1 को, जैसे आप a1 को यहाँ पुट करोगे तो b आपका 1 वहां जाएगा, b आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन, इसका तरीका, सही तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे आते हैं, इफ f इज डिफरेंशिएबल, बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन ऐड हुआ है ये भी इस साल, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a में, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a पर और इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसको समझो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a पर तो f डैश a क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, f डैश a क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, याद रखना, ठीक है। अब उसका यूज हम बाद में करेंगे, फिलहाल जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको लेके चलते हैं। देखो, लिमिट x अप्रोच टू a, यहां पर क्या है, x f a f x, ये लिखा है बाय x माइनस a। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, और ये रखने वाला स्टेप है इस क्वेश्चन के लिए कि आपने a इंटू एफ ए, देखो लिमिट x अप्रोच टू a, आपने क्या करना है, a इंटू एफ ए को प्लस करना है और a इंटू एफ ए को माइनस करना है, ठीक है, समझ में आ गया। a इंटू एफ ए को प्लस कर दिया और a इंटू एफ ए को माइनस कर दिया ऊपर न्यूमरेटर में, और ये टर्म भी है, a माइनस का है a इंटू एफ एक्स बाय एक्स माइनस ए, ठीक है बच्चों। ये स्टेप करना है न्यूमरेटर में और ये रखने वाला स्टेप है। इसके बाद लिमिट x अप्रोच टू जी a, अब देखो यहां पर आपने क्या करना है, यहां से एफ ए को कॉमन लेना है, एफ ए आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचता है x प्लस ए, यहां से आपने माइनस ए को कॉमन लेना है, माइनस ए आपने कॉमन लिया, अंदर बचेगा एफ ए प्लस, कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे इसमें, एक गड़बड़ हो गया बच्चों, इसमें जो एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूं ना, इसमें आपने एक एडजस्टमेंट ऐसे करना है कि जब हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो माइनस वाला इधर रखना, प्लस वाला इधर रखना, ठीक है, माइनस वाला इधर आएगा और प्लस वाला इधर आएगा, ए इंटू एफ ए, ठीक है। अब कॉमन लो, एफ ए कॉमन लो, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस ए, और यहां से ए कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा आपका एफ ए माइनस एफ एक्स, ठीक है बच्चों। या माइनस ए कॉमन ले लो, उससे और आसान हो जाएगा, आप क्या करो, माइनस ए को कॉमन ले लो, माइनस ए कॉमन लो, माइनस ए कॉमन लोगे तो और आसान हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ एक्स पहले आ जाएगा और एफ ए बाद में आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ए, माइनस ए को कॉमन लेने पर बाय में है एक्स माइनस ए। अब देखो बच्चों, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, जब दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जब ये इसके साथ ब्रेक होगा तो ये कैंसिल, तो यहां बचेगा एफ ए, यहां सिर्फ एफ ए बचेगा। अब ये जब इसके साथ आएगा तो ऐसे आएगा, ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब ये है कॉन्स्टेंट, इसमें लिमिट अगर अप्लाई करोगे तो वही कॉन्स्टेंट ही आएगा, तो एफ ए तो एफ ए ही रहेगा माइनस, अब इसको इसके साथ एडजस्ट करो, ए बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए, समझ में आ गया बच्चों। अब इसमें एफ ए माइनस ए, अब देखो, अब इस वाले स्टेप को यानी इस वाले पार्ट को समझना है। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, स्टार्टिंग समझाया था मैंने कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पर तो एफ डैश ए एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश ए क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट करेगा, याद रखना, ठीक है। या इसको ऐसे समझो कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, एक्स लिख लो, तो अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यानी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है। और एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला होता है, अभी इससे पहले आपने कौन सा फॉर्मूला देखा था, ये वाला देखा था कि एफ डैश एक्स होता है आपका लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, ये फॉर्मूला देखा था अभी आपने,
ये क्लास 11 में पढ़ा होगा एफ डैश एक्स का फॉर्मूला। देखिए ये होता है जब एच का हम यूज करते हैं, एच अप्रोच टू जीरो। लेकिन जब सीधा ए पर हम बात करेंगे, एक्स इक्वल टू ए पर, ए की टर्म में अगर फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू ए की टर्म में, तब फॉर्मूला ये होता है एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए। ये भी फॉर्मूला कब लगता है, जब फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है एट एक्स इक्वल टू ए पर, यानी एफ डैश एक्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, तब फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, तो ये सब 11 का बेसिक है बच्चों, ये कोई 12 का बेसिक नहीं, 11 पढ़ा होगा डेफिनेशन में। देखिए फंक्शन डिफरेंशियल होता है तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, एफ डैश ए एग्जिस्ट करता है, एच की टर्म में ये फॉर्मूला होता है, एक्स इक्वल टू एक्स अप्रोच टू ए की टर्म में ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे ना, इस वाले पार्ट को, तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, एफ डैश एक्स का। तो इस पूरे को आपने क्या लिख देना है, एफ डैश एक्स लिख देना है, और यही बच्चों आंसर है, याद रखना, यही इसका वैल्यू है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक क्वेश्चन आपको समझा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।